अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आज दूसरा रोज़ था। कराची में तजावज़ात के खात्मे से मुताल्लिक अहम तरीन जो ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से सामने आई। मेरे साथ इसहाक तनूरी साहब मौजूद हैं। डॉन अखबार से इनका ताल्लुक़ है। आपकी हिस्टोरियन जो पढ़ते रहते हैं, इसहाक तनूरी साहब की बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें देते हैं। और जमाल खुर्शीद साहब दी न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, इनकी खबरें भी आप पढ़ते रहते हैं। पहले भी 2-3 दफ़ा इन्होंने मुझे वक्त दिया। आज जो कमरा अदालत में हुआ वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इसहाक भाई, कल भी हमने देखा कि बड़ी मुर्सा वहाब के लिए बुरा दिन था। आज ख़ास तौर पर सिंध की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो अदालत की ऑब्जर्वेशन आई, और अदालत ने ये बात भी पॉइंट आउट की, जैसे काजी अमीन साहब ने, कि हमें कहा जाता है कि हम इनके लिए ऑब्जर्वेशन देते हैं, लेकिन ये लोग हैं जो हम पर मुसल्लत हैं। क्या पूरा पाकिस्तान अंधा हो चुका है, उनको नज़र नहीं आ रहा? तो ये ऐसा क्या था जिसकी वजह से काजी अमीन साहब ने समाअत के दौरान इस तरह के रिमार्क्स दिए? अच्छा, आज एक तो किडनी हिल पार्क के हवाले से जब केस टेकअप हुआ, और उसके साथ एक पार्क है तारिक रोड पे, तो ड्यूरिंग हेयरिंग कोर्ट के नॉलेज में ये बात आई कि जी ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं, ये पार्क की ज़मीन है, इसके ऊपर ग्रेव यार्ड बने हुए हैं, इसके ऊपर मज़ारात हैं, इसके ऊपर मसाजिद हैं। तो इस पर कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। तो इन्होंने जो इंतज़ामिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कोर्ट को रिपीटेडली कहा कि सर आप ऑर्डर कर दें तो हम हटा देंगे। तो इस पर कोर्ट ने सीरियस रिसेंटमेंट का इज़हार किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि जी आप कर क्या रहे हैं, पब्लिक स्पेसेस के ऊपर ऑलरेडी लॉ मौजूद है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप कोर्ट का इंतज़ार क्यों करते हैं? और दूसरा, अगर इस तरह से अगर कब्रिस्तान बनाना शुरू कर देंगे या दीगर जो मजहबी जो चीज़ें हैं, इबादत गाहें हैं, तो उनका जी तो फिर तो पूरे कराची की जो पार्क्स हैं वो तो कब्रिस्तान बन जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग क्यों नहीं लेते एक्शन? पर इस पर चीफ जस्टिस साहब ने सीरियस रिसेंटमेंट का इज़हार किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कमिश्नर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची DMC ईस्ट के ऊपर कि जी आप लोग ये क्यों नहीं मैयर लेते। फिर अल्टीमेटली उन्होंने ओवरऑल एक ऑर्डर किया है कि जितनी भी इंक्रोचमेंट हैं पब्लिक स्पेसेस के ऊपर, खासकर किडनी हिल पार्क के ऊपर या तारिक रोड के ऊपर, एक 1000 स्क्वायर यार्ड का एक पब्लिक स्पेस है, वहाँ पे एक मस्जिद है। तो कोर्ट ने फिर इनको डायरेक्शन दिए कि जी आप ये रिस्टोर करें, ये तमाम जो भी इंक्रोचमेंट है इनको रिमूव करें। और इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर का भी एक मामला आता है कि जी उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है। जो नस्ला टावर के हवाले से ये कोर्ट का ऑर्डर था, जो डिमोलेशन का काम जारी है, तो उस हवाले से भी कोर्ट ने नाराज़गी का इज़हार किया। इवन चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा हर पे कि जी वो तो रिटायर होके वो चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा इस शहर का, क्योंकि जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि जी तकरीबन 35,000 पब्लिक स्पेसेस हैं, ये इम्यूनिटी प्लाट हैं या ST प्लाट हैं, जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट है, जिनको खाली करवाना है। तो सारे तनाजुर में चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जी आप लोग जो इम्यूनिटी लैंड है या पब्लिक स्पेस है या पार्क्स हैं, उनको आप लोग मैयर्स क्यों नहीं ले, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए, ताकि वो पब्लिक जिस यूज़ के लिए हैं, पब्लिक के लिए, तो वो उसके लिए इस्तेमाल हो सकें। ठीक है इसहाक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप जमाल भाई, पूरा दिन जैसे आपको पता है कि बड़ी आप जब लिख रहे होते हैं तो अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि पूरा आप जो है ना बहुत बड़ा अखबार, पूरी किताब छापेंगे। हर चीज़ आप नोट करते हैं, जो अदालत की ना सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं बल्कि ऑब्जर्वेशन भी होती हैं, और जो फरीकैन के जो वहाँ पर दलाइल भी या दस्तावेज़ात भी पेश की जाती हैं। बुनियादी तौर पर अब चीफ जस्टिस ने कहा, मिसाल के तौर पर जैसे DC इसको मुखातिब करके, कि आप तो कहते हैं, यानी कि आप तो कहते हैं कि मैं तो चला जाऊँगा, यानी कि उनकी ऊपर रख के कहा कि मैं तो चला जाऊँगा बोरिया बिस्तर बांध के मुल्क से बाहर और जाके लाइफ इंजॉय करूँगा, और उसके बाद फिर यहाँ इस शहर का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। उन्होंने जिस तरह मिसाल ये भी दी कि जिस तरह इस शहर को दोबारा, यानी कि इसके ऊपर बमबारी करके इसको ख़त्म करने के बाद जिस तरह जापान, दूसरे शहरों और दूसरे बड़े बड़े मुल्कों की मिसाल दी, तो इस शहर का भी वही हाल करना पड़ेगा, वरना तो पूरा तबाह हो चुका है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। ये चीफ जस्टिस का यही कहना था कि आप सिविक एजेंसीज़ को बेखरी उन्होंने एड्रेस किया था इसमें कि आजकल देखा यही जा रहा है कि हर चीज़ पे कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि एक एक छोटा सा प्रोसीजर कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि इसमें क्या करना होगा। अफसरान जितने भी कमिश्नर ऑफिस है, उन्होंने कमिश्नर को भी ये कहा कि आपकी पूरी टीम शहर के लिए क्या कर रही है। पार्क्स जो बड़ी बड़े सब पोर्शन बनने जा रहे हैं, जो रेजिडेंशियल घर थे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बने जा रहे हैं, और PCHS का उन्होंने बिलखुसूस हवाला दिया कि आपने उसको एक स्लम में बना दिया है, क्योंकि जो पहले उसका एक स्ट्रक्चर था आपने हर जगह अलॉटमेंट कर दी। और ये भी बात आई कि जो 50s की अलॉटमेंट थी उसके बाद तो होना ही चाहिए, लेकिन PCHS का उन्होंने ये बताया कि आप उसके बाद भी अलॉटमेंट जारी है, जो अभी तक जारी है। तो उन्होंने कहा ये सारा पैसा जो है PCHS ही एडमिनिस्ट्रेशन इसकी ज़िम्मेदार होगी,
और उसके खिलाफ उससे ही निकाला जाएगा ये सारा पैसा। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अमीन अनवर भी मौजूद हैं। अब मैं अमीन अनवर से ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तवील समाअत थी और 4-5 जो इशूज़ थे उनको टेकअप किया, लेकिन बातें बड़ी हुई आज। मुर्जा वहाब भी गुज़श्ता रोज़ भी पेश हुए, कल उनके साथ जो कुछ हुआ। आज मुर्जा वहाब बेशतर जो समाअत का बल्कि ज़्यादातर हिस्सा वो खामोश रहे, लेकिन बीच में एक जगह उन्होंने बात की कि जो यहाँ बात की जा रही है वो अदालत के सामने अदालत को मिसगाइड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन PCHS जो हिल पार्क है, हिल पार्क के अंदर तो मैंने 1 लाख से ज़ायद पौधे लगा दिए, वहाँ परिंदे वापस आ रहे हैं, पौधे जो थे वो फल भी दे रहे हैं, और हमने तो बड़ा काम किया। तो वहाँ केलों की बात भी सामने आई और चीफ जस्टिस को ये भी मशवरा दिया गया कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ एक जाके पिकनिक मनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा मेरा दिल तो करता है, लेकिन मेरे पास चूँकि वक्त नहीं है इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पाता। अब बुनियादी तौर पर मुर्जा वहाब साहब की पेशी और उनकी खामोशी, और उसके बाद फिर जो मुर्जा वहाब साहब की तरफ इशारा करके जब कहा जस्टिस काजी अमीन साहब ने कि ये लोग कहते हैं, यानी कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि अदालत से सख्त ऑब्जर्वेशन देती है, और उसके बाद जब हम ऑब्जर्वेशन देते हैं तो ये क्या पूरे पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रही कि कैसे ये लोग हम पे मुसल्लत हैं, और क्या क्या इस शहर के साथ हो चुका है। पूरा शहर तबाह हो चुका है, इसका ढांचा तबाह हो चुका है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिविक इदारे तबाह हो चुके हैं। तो ये मामला तो बड़ा ख़तरनाक था अदालत के अंदर। बिल्कुल, शायद आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। और आज जैसे ही समाअत शुरू हुई, तकरीबन 9:30 बजे हम कमरा अदालत में मौजूद थे। 20 मिनट की ताख़ीर के साथ आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तज़ा वहाब जो हैं अदालत में पेश हुए हैं। तकरीबन 9:50 हो रहे थे जब वो भागते दौड़ते कमरा अदालत में पहुँचे हैं, लोगों को पीछे धकेलते हुए। और उसके बाद आज गटर बागीचे के केस में जब उन्हें गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी, आपको पता है कि अदालत उनको हटाने का हुक्म दिया था, और उसके बाद वो माफ़ी मांगने पे मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो गया। ताहम आज वो खासी देर चुप रहे, खामोश रहे, उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की। और अदालत ने अपनी जो ऑब्ज़र्वेशन दी है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, जो ख़ास तौर पर जो इदारों में लोग बैठे हैं, जो DMCs में, KMCs में, SBCA, जिन इदारों का काम है गैर कानूनी तामीरात को रोकने का, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो अदालत में आते हैं। और इसी तरह किडनी हिल पार्क में जो अल-फतेह मस्जिद का मामला था, उसमें अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खासी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जब हम आए थे हमें बताया गया था कि सिर्फ एक कब्र है वहाँ पे, अब वो बताया जा रहा है कि वहाँ पे कब्रिस्तान बना दिया गया है। तो इसी तरह बताया गया था कि एक, क्या बताया गया कि 3 मस्जिद है, वहाँ मज़ार भी बन गया। बिल्कुल, अब बताया गया है कि वहाँ पे एक बिस्मिल्लाह मस्जिद भी है और उसके साथ एक मज़ार भी बना हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ पे बिस्मिल्लाह मस्जिद और मज़ार बना हुआ है और वहाँ पे कब्र नहीं कब्रिस्तान है। तो उस पर अदालत ने खासी बरहमी का इज़हार किया कि तमाम जो पार्कों में है फिर कब्रिस्तान बना दिए जाएंगे। और अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद जो थी अस्मा बतूल, उन पर भी खासी बरहमी का इज़हार किया जब अल-फतेह मस्जिद के वकील ने कहा कि वहाँ पे जो है वो फ़िरका वारियत का रंग जो है वो दिया जा रहा है। तो अदालत ने ना सिर्फ उन्हें खामोश रहने का कहा बल्कि उन पर भी बरहमी का इज़हार किया। जब उन्हें अदालत को ये भी बताया गया कि नस्ला टावर का काम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद ने रुकवा दिया था। तो असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद ने अदालत को बताया कि हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से काम कुछ देर के लिए रोका था। ताहम उन्होंने अदालती अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर 24 घंटे वो मौजूद रहती हैं। तो अदालत ने उनसे पूछा कि कमिश्नर नहीं होते, तो उन्होंने कहा कमिश्नर भी होते हैं और उनकी हिदायत पर तमाम ये कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। तो एक और भी चीज़ आई, जैसे अदालत ने मिसाल दी जापान की, इटली की, बरतानिया की और भी कई ममालिक की, वहाँ उन्होंने मिसाल दी कि ऐसे शहर का इतना बुरा हाल हो चुका है कराची का कि लगता है कि इसके ऊपर ऐसा जैसे बम से तबाह करने के बाद दोबारा से इस शहर को आबाद करना पड़ेगा, वरना अब सूरत हाल की बेहतरी की कहीं गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। और दूसरा DC को भी कहा, DC ईस्ट को, कि कोई अगर चाहे तो आपके दफ्तर की छत पर गुंबद लगा दे और उसके बाद फिर आके कहे कि ये मस्जिद है या ये मज़ार है, तो क्या आप वहाँ खामोश बैठे रहेंगे? तो ये क्या बात थी? बिल्कुल इसी तरह के रिमार्क्स दिए, क्योंकि शहर में जिस तरह की बेहंगम तामीरात हो चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसी शहर के रहने वाले हैं और उन्होंने इस शहर को बनते हुए और बिगड़ते हुए दोनों सूरतों में देखा हुआ है और उन्हें बाखूबी अंदाज़ा है कि शहर में अब किस तरह की तामीरात की हुई हैं। उन्होंने आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जो समातें होती रही हैं उन्होंने बताया कि किस तरह PNT कॉलोनी, काला पुल और इसके अतराफ़ में 60-60 गज़, 40-40 गज़, 80-80 गज़ की जो इमारतें हैं उन पर किस तरह की तामीरात कर दी गई हैं। और अदालत ने जो एडमिनिस्ट्रेटर थे DMC, उन्हें भी ये कहा कि कल को कोई भी आके आपके दफ्तर के ऊपर जो है वो गुंबद लगा के चला जाएगा, आपके घर के बाहर आके कब्र बना देगा, तो वो आप उसको नहीं हटा सकते हैं। तो इसी तरह अदालत ने जो ब्यूरोक्रेसी है
के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि वो अगर अपना काम ठीक तरह करें तो अदालतों में ये मसाइल ना हो। तो चीफ जस्टिस ने अच्छा एक और भी बात की कि कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कि आपके दफ्तर के बाहर आके कल को कोई कब्र बना देता है तो आप वहाँ से नहीं हटा सकेंगे। अगर कोई रोड पे चलते हुए अगर कोई अफसर गुजर रहा है तो उसके बाद अगर वहाँ से उसको पत्थर नज़र आता है तो गाड़ी रोक के देखता नहीं है, उसको हटाता नहीं, बल्कि गाड़ी साइड से निकाल के चले जाते हैं। यानी कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए और रिटायरमेंट के बाद भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा ये हमारा वतीरा है। ये वाली बात भी तो की। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि आप लोगों का काम जो है सिर्फ चिट्ठियाँ लिखना नहीं है, ये चिट्ठियाँ लिखना जो है वो बाबुओं का काम है और ये कोई भी काम कर सकता है। हर गली में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप लोग जो है वो सर झुका के वहाँ से चले जाते हैं। सड़क पे देखते हैं अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो अपनी गाड़ी साइड से निकाल के चले जाते हैं। ये पता नहीं करते कि ये पत्थर क्यों पड़ा हुआ है, किसने यहाँ पर जो है वो फेंका है। बजाय चीज़ों को ठीक करने के आप लोग जो है वो उसे नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जो ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब करते हुए जैसे काजी अमीन ने कहा कि ये लोग बेबस हैं, कमिश्नर कराची, DPO सारे, चूँकि इनको पता है कि ये वज़ीर आला को कुछ कहेगा, वज़ीर आज़म को कहेगा तो ये ओहदे पर नहीं रहेगा। ये बात इंतहाई ख़तरनाक थी। जो लोग समझ रहे थे कि शायद अदालतों में या अदालत ऑब्जर्व नहीं करती और ब्यूरोक्रेसी को लताड़ती है, लेकिन जो उनके असल ज़िम्मेदारान हैं यानी कि वो समझ रहे थे कि जो उन्होंने कहा कि इनके ज़ाती मुलाजिम नहीं है, रियासत के मुलाजिम हैं ब्यूरोक्रेट्स जो हैं। बिल्कुल, जस्टिस काजी अमीन की जानिब से ये कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि अगर इनमें एक जवाब देने की हिम्मत पैदा हो और कमिश्नर कराची जो है वो वज़ीर आला को मना करें तो देखते हैं कि ये काम कैसे हो सकता है। एक SHO जो है वो अपने अंदर हिम्मत पैदा करे और हम ही लोगों को जो है वो खड़ा होना पड़ेगा अगर चीज़ों को ठीक करना है। तो उनका ये कहना था कि हम रियासत के मुलाजिम हैं और हमारा काम जो है वो आवाम की खिदमत करना है, हम किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है। उनका ये कहना था, इसका जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उनके कहने का मतलब यही था कि इन लोगों को जो है वो अपना काम जो है वो करना पड़ेगा, जो इनकी ज़िम्मेदारी हैं और मेरिट पर जो है वो उन्हें अदा करना पड़ेगा ताकि मज़ीद मामला जो है वो बिगाड़ का शिकार ना हो। मेरिट पर यानी कि अगर आप लोग नहीं कर सकते ओहदे छोड़ दें और मेरिट जो काबिल लोगों से पाकिस्तान भरा पड़ा है, आप हटेंगे तो और काबिल लोग आ जाएंगे जो काम कर सकें, लोगों को डिलीवर कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें। बिल्कुल, इसी तरह के रिमार्क्स पिछली दफ़ा भी दिए गए थे अदालत की जानिब से कि अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो अपनी जगह किसी और को आने दें, अहल लोगों को आने देंगे, क्योंकि इस मुल्क में जो है वो अहल लोगों की कमी नहीं है। बात सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की है। जब सिफारिशी कल्चर होगा, मेरिट को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर आपको पता है कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और किस तरह के मामला चलेंगे, वो आप बाखूबी कमरा अदालत में देखते हैं। और आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं और इस तरह के मामला कवर करते हैं तो आप बाखूबी जानते हैं। आपका अमीन बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अलबारी टावर के वकील रशीद रिजवी साहब ने चूँकि बताया गया था कि अदालत में रिपोर्ट्स पेश की जा चुकी हैं, लेकिन वो दस्तावेज़ात, वो रिपोर्ट जो अलबारी टावर के ख़िलाफ़ आई हैं, उनके वकील ने वो पढ़ी नहीं है और इससे पहले भी कई सालों से मुख्तलिफ अदालतों में इसकी केसेस ज़ेर समात रहे हैं। तो रशीद रिजवी साहब ने वक्त लिया है, मोहलत लिया है कि उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि ये दस्तावेज़ात जो उनके खिलाफ आई हैं वो पेश सकें और अपने केस को डिफेंड कर सकें। अदालत ने उनको टाइम दिया है और अब मजीद केस की समाअत 11 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद में अलबारी टावर फिल वक्त बचता हुआ नज़र आ रहा है। आगे जब केस की समाअत होगी तो देखा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो 200 एकड़ एराजी यानी कि गटर बागीचा पर जो KMC सोसाइटी है, उस हवाले से जो मज़हर खान पेश हुए थे, मज़हर खान ने अदालत को बताया कि उनका घर छीना जा रहा है, उनको मोहलत दी जाए। तो उस पर उनकी भी अदालत ने सजरिश की कि आपका कोई घर नीचे ना जा रहा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको यहाँ से जेल भेजेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने उल्टा कब्जा किया हुआ है। तो बहरहाल उनकी जानिब से भी अदालत से मोहलत मांगी गई है कि उनको कुछ टाइम दे दिया जाए ताकि वो वकील के हमरा पेश हो सकें। तो उनके केस की समाअत जो वो 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। उसके बाद फिर जो दीगर केसेस है उनकी समाअत जो है वो ख़ास तौर पर जिसमें गुजर नाला, महमूदाबाद नाला मुतासरीन के साथ साथ अल नजीबी टावर की समाअत भी नहीं हो सकी है। बार बार जो साइलिन है वो कहते रहे। और उसके बाद फिर जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी बनारस के पास, जिसमें पश्तून मार्केट समेत दीगर मार्केटें बना दी गई हैं, उनके जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी आज अदालत से बार बार इस्तदा करते रहे कि उनका केस सुन लिया जाए, लेकिन उनके केस की भी बारी नहीं आई। लेकिन जो हिल पार्क पर 3 मसाजिद का जिक्र है, अदालत ने उन मसाजिद को मस्मार करने का हुक्म दिया है। उनको मस्मार करने के बाद अगर कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो वह नमाज़ तो पढ़ सकता है पार्क में, लेकिन वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर कायम नहीं होगा। उसके बाद फिर ख्वाजा शम्सुल इस्लाम साहब ने वहाँ जो अदालत को बताया कि पार्क के अंदर जो एक मज़ार बना दिया गया है और वो रातों रात जो मज़ार बनाया गया है, अदालत ने मज़ार का स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म करने का हुक्म दिया है।
और कमिश्नर कराची और इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको कहा है कि उसके मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। दूसरी बड़ी और सबसे अहम जो खबर है वो है नस्ला टावर के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो पुलिस है फिरोज़ाबाद की, उन्होंने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या क्या दफ़ात लगाई गई हैं, मेरे साथ इसाक सरकी मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। आपने ये खबर दी होगी, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब क्या दफ़ात उसमें लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखें आज फ़िरोज़ाबाद थाने में SBCA के जो ऑफिसरान हैं उनके ख़िलाफ़ FIR एक दर्ज की गई है, जिसमें उनका कहना था कि पहले ये FIR की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी, उसके बाद जो मुलविस एहलकार हैं या जो ऑफिसरान हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। SSP जमशेद का ये कहना था कि SBCA के दफ्तर गए हैं, वहाँ छापा मारा था, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ ये केस दाखिल हुआ है वो बंदे वहाँ मौजूद नहीं है। उनका ये भी कहना था कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो भी मुलविस इसमें ऑफिसरान हैं उनके खिलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और ये फ़िरोज़ाबाद में आज सुबह ही FIR जो है वो लॉन्च हुई है, उसके बाद जो मज़ीद कार्रवाई है वो जारी है। उनका यही कहना है कि जो भी इसमें मुलविस ऑफिसरान हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी और कानून के मुताबिक उनको सज़ा भी दी जाएगी। आपका इसाक भाई बहुत शुक्रिया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये कार्रवाई जारी है, DIG ईस्ट को अदालत ने हुक्म दिया था कि वो असल जो मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने धोखा दिया, आवाम के साथ फ्रॉड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन और दीगर जो महकमा जाती कार्रवाई है उनके हवाले से भी अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। PC सोसाइटी के बारे में, जो तारिक रोड के अतराफ़ के बारे में जो जिस तरह अलाटमेंट की जा रही है उस पर भी अदालत ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20-22 साल इस इलाके में गुजारे हैं और जब ये अलाटमेंट हुई थी 50 साल पहले, उसके बाद खुद जो है प्लाटों की क्रिएशन की जा रही है, नया प्लाट बीच में निकाल कर उसके बाद उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। उसका पैसा कहाँ जा रहा है उसकी भी अगर तहकीकात की गई तो ये बड़े पैमाने पर घपले जो है वो सामने आएंगे। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने ये भी अपने रिमार्क्स में कहा कि जो पिछले कुछ अर्से पहले एक घर के अंदर, 200 घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर एक गैस का कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन था, एक यूटिलिटी का जो कनेक्शन था। अब वहाँ मल्टी स्टोरीज बना दी गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ एक घराने के जो लोग जहाँ रहते थे, अब वहाँ 20-20, 40-40 जो फैमिलीज़ वहाँ आबाद हैं, उनको ना सिर्फ एक कनेक्शन के ऊपर जो वो बिजली, पानी, गैस और सारी चीज़ें दी जा रही हैं, बल्कि पार्किंग के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। ये सारे अफसरान की गफलत और लापरवाही और उसके बाद फिर दीगर जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ उनकी गफलत और लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो पेशरफ्त होगी लोकेशन पर जाकर भी आपके सामने अपडेट रखते रहेंगे। आज कमरा अदालत के अंदर हम पूरा दिन मौजूद रहे और ये सारी तफसीलात आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।